हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। जब जिस दिन कच्छ में भूकंप आया उसी दिन से हमने संकल्प किया था कि आज से हम जाएंगे सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए। उस दिन गए और घर आकर भूकंप आया। दूसरे दिन से ऐसा ठप हुआ है, आज तक चालू। जाते जाने का विचार करते तो घर वाले अब ये कहते हैं कि आप जाओगे और फिर धरती हिलेगी, तो ऐसा शाप लगा। बंबई में एक बार जिम ज्वाइन किया। हमारे घर के सामने ही नया जिम खुला, तो सब लोग जाते हैं, देखकर उत्साह आया। तो 400 रुपये फीस उसको देकर और जिम ज्वाइन किया। वहां जाने पर सब अच्छे अच्छे साधन थे, अच्छे अच्छे सब मसल वाले और तगड़े लोग वहां थे। उनको देखकर उत्साह बढ़ा। जो वहां कोच था उसको पूछा क्या करें, तो उसने वो रस्सी पकड़ा दी, कूदो। कूदना चालू किया। उस दौरान वो किसी दूसरे को अटेंड कर रहा था। अब कूदते कूदते सभी शरीर का ग्लूकोज खत्म हो गया। वापस आया थोड़ी देर बाद, अभी तक कूद ही रहे हो क्यों? हमें तुमने कहा कूदो तो अब कूद रहे, अब क्या करना, अब बोलो। तब उसने कहा कि ऐसे 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 करो, सावधान विश्राम सावधान। थोड़ी बहुत जो शक्ति बची थी उसमें खत्म हो गई। पहले दिन था और दूसरे लोगों को ऐसा न लगे कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब ये भी हो गया, अब तो वार्म अप हो गया होगा, आप कुछ साधन पे कसरत करने के लिए बताओ। सब साधन कर, जी मान लो इसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो। तो वो सब किया। करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा वहां रहने का था। रोड क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से सीढ़ी तक पहुंचने के बाद तो पांव से चलना बंद हो गया। एकदम बच्चे की तरह 4 पांव से दरवाजे तक पहुंचा। वो बेल तक हाथ भी नहीं ऊंचा हो रहा था, यों करके हाथ तो इतनी दबा के रखी कि जल्दी से खोले। वो खोलने के बाद वहां जाकर मैं ऐसा गिरा। वो पूछ रहे थे घर में लोग क्या हुआ, आपको बताने के होश नहीं थे। ऐसी एक्सरसाइज हुई। उसके बाद तो 5-6 दिन तक पूरा शरीर इतना दर्द कर रहा था कि जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो 400 रुपये वापस लेने भी नहीं गया। अब कोई ऐसा उत्साह बढ़ाने वाला होता कि पहले दिन जिम में जाते हैं तो ऐसा होता ही है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 3-4 दिन जाओगे तो वापस शरीर उसके लायक हो जाएगा। तो वो बढ़ता मामला आगे, फिर वो कभी नहीं हुआ। तो संग का बहुत प्रभाव है, जरूरी है। ये सब पीड़ाएं प्रारंभिक अवस्था में होती है, और अगर व्यवस्थित संग प्राप्त होता है तो लाभ होता है। इसलिए भगवदियों को या भक्ति मार्गी को अपने भाव को बढ़ाने के लिए किन लोगों का संग करना चाहिए? संग की इच्छा स्वाभाविक है, पर ऐसा व्यक्ति का संग हो जाए कि जो स्वयं ही निरुत्साही हो, तो हमारी यात्रा को भी अटका देगा। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि ठंड के दिन है, अब इतना जल्दी कौन उठे। कोई ये कह दे कि आज मैं नहीं आने वाला हूं, तुम अकेले चलने चले जाना, तो हम भी सो जाएंगे। उसको थोड़ी पता है कि हम जाने वाले। ऐसे लोगों का, निरुत्साही लोगों का संग होता है तो हमारा उत्साह भी खंडित हो जाता है। कम से कम अपने से एक स्टेप आगे हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ो तो अच्छी बात है। और कोई श्रेष्ठ कोच मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कि महाप्रभु जी के प्रसंग में आता है रामदास जी का। बचपन में वो घर छोड़कर भाग गए, महाप्रभु जी के संग में आए, और शिष्य होने के बाद महाप्रभु जी को ऐसा लगा कि अभी इसको खुला छोड़ देंगे तो दोष दुसंग में फंस जाएगा। जब तक श्री महाप्रभु जी को विश्वास नहीं आया कि अब ये अकेला जा सकता है घर, तब तक उसको खुद के साथ ही रखा। रहते रहते उसके मन में ये हो गया कि अब तो मुझे आजीवन यहीं रहना है, महाप्रभु जी जैसे को छोड़कर कौन जाए। पर एक दिन श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अब तुम घर जाओ और प्रभु की सेवा करो।
तो वो बेचारा को रोना आ गया, महाप्रभु जी कैसे छोड़ सकता हूं। तो श्री महाप्रभु जी ने अपने चरण पादुका उनको देकर कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ ही। फिर वो गए। तो कोई एक अवस्था तक संग की अपेक्षा रहती है, उसके बाद हम अपने आप भी अपनी यात्रा को आगे चला सकते हैं। बच्चे होते हैं, वो उंगली का सहारा चाहते हैं जब चलना सीखते हैं, फिर चलना सीख जाते हैं, उसके बाद हम पकड़ते हैं तो बच्चे को भी झुंझलाहट होती नहीं, अब मुझे आ गया है चलना। तो वो संग पर सावधानी होनी चाहिए, किसका संग करें उसमें, वो विवेक श्री महाप्रभु जी ने जल भेद ग्रंथ में हमको समझाया है कि जिसका संग करें, वो भक्ति मार्ग की दृष्टि से संग करते हैं तो जो संग होगा उसमें भगवत गुणगान ही होंगे, पर जिसका संग करते हैं उसके मनोभाव हमें प्रभावित करते हैं। अब लोगों में कितने प्रकार हो सकते हैं, हमने आगे भी देखा कृष्णाश्रय में कि कर्म मार्गी होते हैं, उपासना मार्गी होते हैं, ज्ञान मार्गी होते हैं। इसी तरह अहंकार विमूढ़ लोकासक्त भी लोग होते हैं। सिद्धांत मुक्तावली में हमने देखा कि लोकार्थी लोग भी होते हैं, जो प्रभु के पास लौकिक फलों की कामना के लिए प्रभु की सेवा आदि करते होते हैं। तो हर तरह के लोग हैं। वो भगवत नाम सब में कॉमन है, भगवत सेवा सब में कॉमन है, भगवत कथा सब में कॉमन है, पर उनके मनोभाव से हमारे मनोभाव प्रभावित हो सकते हैं। तो किन का संग हमें नहीं करना चाहिए, किन से बचना चाहिए, और किन के संग से हमारा उद्धार हो सकता है, ये जलभेद ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। उसमें दृष्टांत जल का दिया है कि जैसे आसमान से जो जल गिरता है वो तो शुद्ध होता है, पर जैसे पात्र में वो गिरता है, जहां गिरता है उसके गुणधर्म उस जल में मिश्र हो जाते हैं। तो जैसे समुद्र में गिरता है पानी तो वो मीठा जल भी खारा हो जाता है। कोई बड़े नदी जलाशय में गिरता है तो पीने लायक हो जाता है। जमीन में गिरकर भूगर्भ में जाता है और फिर वो कुएं में आता है, वो पीने लायक हो जाता है। छोटे स्थान में गिरता है तो वो अगर स्थान छोटा हो तब भी थोड़ी देर में सूख जाता है। इस तरह से जल तो जल ही है, पर स्थान का दोष उसके अंदर आ जाता है। इसी तरह भगवत नाम, लीला, गुण ये सब तो अलौकिक होते हैं, पर जिस भाव वाले वक्ता के मुंह से वो निकलते हैं उसके भाव भी उसके साथ साथ मिलकर हमको प्रभावित करते हैं। संक्षेप में इस ग्रंथ में ये बात है कि जो लोकासक्त हैं, विषयासक्त वक्ता, मतलब जिनका विषयोपभोग में ज्यादा रुचि है, जिनकी वो चाहे भगवत गुणगान से विषयोपभोग की कामना करते हो या न करते हो, पर भोगवादी है, ये एक प्रकार हो सकता है। दूसरा, भगवत गुणगान को लौकिक विषयों की प्राप्ति का साधन बनाते हो। ऐसे विषयासक्त जो वक्ता हैं उनके संग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो भगवत गुणगान होते होंगे उसके अंदर भी उनकी वृत्ति का प्रभाव दिखे बिना नहीं रहेगा। तो भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए अगर हम किसी का संग चाहते हैं तो विषयासक्त जो वक्ता है उनका संग न करें। इनमें दो कक्षा जलभेद में बताई गई है, एक निंदित प्रकार है और एक निंदित प्रकार। निंदित प्रकार वो है कि जो भगवत गुणगान गाते हैं और उसी को अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं, ये निंदित प्रकार है। अनिंदित प्रकार ये है कि भगवत गुणगान को आजीविका का साधन नहीं बनाते हैं, पर गुणगान करते करते वो ऐसा चाहते हैं कि भगवान मेरी इन कामनाओं को पूर्ण करें। जो भगवान ने गीता में कहा है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुखिनोर्जना।
तो सत्कर्म करने वाले 4 तरह के लोग होते हैं जो मेरा भजन करते हैं। आर्त, दुखी, जिज्ञासु मतलब ज्ञान पिपासु, ज्ञानी जिनको ज्ञान सिद्ध हो चुका है वो, और भक्त जिसको केवल भगवान की ही कामना है। तो विषयासक्त में अर्थार्थी भक्त भी हो सकता है, यानी कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, भगवान मेरी इन कामनाओं को पूर्ण कर दें। वो भगवान की नाम को कमाई का साधन नहीं बनाता है, यानी कि जो कथाकार हैं वो दक्षिणा ले कथा करते हैं, उस तरह से वो भगवत गुणगान को या कथा कीर्तन को जिसने आजीविका का साधन नहीं बनाया है, पर उसके द्वारा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान, इसी अभिलाषा रखता है, उसे अनिंद्य कक्षा में रखा है। पर भक्ति मार्गी को उसका भी संग इसलिए नहीं करना है क्योंकि भक्ति मार्गी का लक्ष्य ये नहीं है। वो निष्काम प्रभु के ही काम भक्ति करता है। हम हमारे घर में से निकलते हैं, कई बार फोन आता है निकल गए घर से, कहाँ पहुंचे, अभी तो गांव में हाईवे नहीं पकड़ा है। तब तक घर वालों को लगता है कि अभी पता नहीं कब निकलेंगे, कितनी देर लगेगी। पर हाईवे पकड़ते हैं फिर वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इतनी देर में आ जाएंगे। दहीसर या वसई छोड़ा नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और वहां से निकल गए तो अब आपकी वृद्धि होगी। इसी तरह भक्तिवर्धिनी चतुश्लोकी के बाद इसलिए है क्योंकि अब स्कोर हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी। तो भक्ति की वृद्धि के लिए ये ग्रंथ है, उसमें भक्ति की वृद्धि का प्रकार और प्रेमासक्ति, व्यसन आदि विषयों का निरूपण श्री महाप्रभु ने किया है। ये गुजरात के पुरुषोत्तम जोशी महाप्रभु के शिष्य, उनके लिए ये ग्रंथ प्रकट हुआ। उन्होंने एक बार महाप्रभु जी से पूछा कि वो शास्त्र पढ़े हुए थे, वो भी संध्या वंदन कर रहे थे, श्री महाप्रभु भी संध्या वंदन करने पधारे नदी किनारे। तब उन्होंने महापुरुष जानकर पूछा कि आप बताइए कर्म मार्ग बड़ा है या ज्ञान मार्ग बड़ा है। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वैसे तो जो मार्ग जिसको रुचिकर हो उसके लिए वो मार्ग अच्छा है, बड़ा है, पर मुझे पूछो तो भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है जिसमें जीव कृतार्थ होता है। तब उन्होंने भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, ये सब किए और उसके उत्तर में भक्तिवर्धिनी ग्रंथ महाप्रभु ने उनको, बाद में अच्छे शिष्य हुए वो। इसमें उल्टा देख लेते हैं, कुल बातें कितनी इसमें कही गई है वो ध्यान से देखना। श्री महाप्रभु 5 तरह के कक्षा के भक्ति मार्गियों को ये ग्रंथ उपदेश करते हैं और उनको क्या करना चाहिए अपने स्थान से आगे बढ़ने के लिए। महाप्रभु ने जो निरूपण किया है वो उत्तम से कनिष्ठ अधिकारी ये ऑर्डर में किया है। हम उसको उल्टा समझने का प्रयास करें कि जैसे आज हम पुष्टि मार्ग में किसी को देखते हैं, नया व्यक्ति, इसकी ये स्थिति होती है। परंपरागत जो पुष्टि मार्गी हैं उनकी बात नहीं है, पर कोई नवीन व्यक्ति पुष्टि मार्ग में आ रहा है या आना चाहता है, तो पहले पद्धति के अनुसार ये है कि मार्ग को समझना चाहिए। जैसे हमने शुरू में देखा, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देहि कृष्ण सेव्य, पहले उसको समझना चाहिए महाप्रभु जी की वाणी से कि पुष्टि मार्ग क्या है। समझने के बाद वो ये निर्णय कर पाएगा कि अब मैं इसमें से क्या कर पाऊं, उस स्थिति में हूं। अगर उसे ऐसा लगता है कि भगवत सेवा उत्तम है और कल्याणकारी है, मेरा वही कर्तव्य है, फिर भी अभी मैं भगवत सेवा करने में समर्थ नहीं हूं इसी कारणवश, तो श्री महाप्रभु से क्या कहेंगे कि तुम श्रवण कीर्तन स्मरण करो। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, त्रिविध लीला नामावली, श्रीमद् भागवत, भगवदियों के चरित्र, सिद्धांत ग्रंथों का पाठ, ये तुम्हारे लिए कर्तव्य है। इसमें अगर तुमको कोई
बात समझने में कठिनाई आती है तो जो जानने वाले हों, ऐसे सीनियर भक्त हों, उनका संग करो, उनसे बात समझो। और अगर कोई भक्त जो भगवत सेवा भी स्वयं करता है अपने घर में, वो तुम्हें अपना मानकर भगवत सेवा में शामिल करता है या प्रभु संबंधी कोई कार्य तुमको देता है, उसकी परिचर्या भी तुम करो। स्वयं नहीं कर सकते हो तो जो भगवत सेवा परायण है उसकी परिचर्या भी करने से प्रभु कभी कृपा करेंगे। वार्ता जी में आता है कि एक मथुरा में एक वैष्णव जो भगवत सेवा करता था, उसके यहाँ एक दूसरा पड़ोस में वैष्णव रोज उसके यहाँ जाता और भक्त संबंध से वो उनको दर्शन भी करवाता और कुछ सेवा भी देता बाहर की। तो आने वाला ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर रोज ये मांगता कि आप कब मेरे माथे पधारोगे, कब मैं आपकी सेवा करूं, ऐसे विनती करता रहता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जो जिसके ठाकुर जी थे उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं बद्रीनाथ जी जाऊं सेवा प्रभात तीर्थ यात्रा के लिए। तो उसको यात्रा के लिए जाना था, ठाकुर जी को किसी को तो सौंपना ही पड़ेंगे। तो वो रोज जो आशा था उनके ऊपर उसका भरोसा बैठ गया कि ये मेरे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से करेगा। तो उसी को उसने कहा, तो वो तो चाह ही रहा था कब ठाकुर जी मिले। तो भाव तू तुते वही दे बताओ उनसे उसको ठाकुर जी सौंप कर, जिसको सौंप कर गया उसने ये और कंडीशन रख दी। वैसे पुराने समय में यात्रा ऐसी होती थी और बद्रीनाथ जी तो खास ऐसी जगह है कि जाने के बाद वापस आएंगे या नहीं कुछ भरोसा नहीं। अब सेफ हो गया है थोड़ा बहुत, पर उस समय तो बहुत विकट यात्राएं होती थी। तो उसने ये कंडीशन रखी कि फिर आकर तुम ठाकुर जी मांगोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, ये शर्त हो तो मैं तुम्हारे ठाकुर जी को संभालूं। वो जो जा रहा था उसके मन में ये भी साफ था कि अब मैं वापस नहीं ही आने वाला हूं, मेरी देह वहां छूटेगी फिक्स है। तो उसने भी उसकी शर्त मंजूर कर दी कि अगर आ गया तो तुम्हारी परिचर्या करूंगा जैसे तुम आज मेरी कर रहे हो, मैं ठाकुर जी नहीं मांगूंगा। और नहीं आया तो ये ठाकुर जी तुम्हारे। ठाकुर जी उसको मिल गए। तो भगवती के संग से ऐसी कृपा प्रभु की हो सकती है, ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टांत है। तो स्वयं सेवा करने का अवसर नहीं है तो जो भगवती सेवा परायण हो उसके संग में रहकर प्रभु सेवा न सही तो परिचर्या भगवती की करनी चाहिए, ये उसके लिए बताया गया। उसमें कुछ सावधानी भी आवश्यक है कि जिससे कि उसका जिसका संग हम हमारे लाभ के लिए ले रहे हैं उसका अनिष्ट न हो। तो वो क्या सावधानी रखनी चाहिए वो श्री महाप्रभु जी ने अधूरे कर्षेवा यथा चित्तम न दुष्यति ये बताई। तो ऐसे करते करते प्रतिबंध का नाश हुआ, भाव बढ़ा, पारिवारिक अनुकूलता विस्तृत हो गई। तो प्रभु घर में पधार सकते हैं और सेवा परायण भी हो सकता है भक्त, जिसे इस भगवती के किस्से में हुआ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी अनुकूलता जीवन भर ना आए, तो क्या हो? अगर अनुकूलता आ जाती है, प्रभु पधारते हैं, तो सिद्धांत रसी सिद्धांत मुक्तावली में बताए प्रकार के अनुसार सेवा परायण होकर मानसी की सिद्धि उसको हो सकती है। और सिद्धांत मुक्तावली में हमने जो देखा वो अवान्तर फल और मुख्य फल मानसी ये उसको प्राप्त होते हैं। अगर सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता है तो प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते उसकी जो आसक्ति प्रेम है वो बढ़ता जाएगा और वो ऐसा भी हो सकता है कि भगवत व्यसन उसको हो जाए, ऐसा व्यसन हो जाए कि वो प्रभु के बिना रह न सके। तो भक्ति की जो वृद्धि है, रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन इस तरह से एक से एक आगे की अवस्था को प्राप्त होती रहेगी। कुल मिलाकर इतनी बात यहां कही गई है। अब इसमें
जो सेवापरायण हैं उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक ऐसे हैं कि जो धंधे रोजगार में या पढ़ाई लिखाई में, सामाजिक और कार्य में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, यानी कि वो बिजी हैं, व्यावृत्त हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि व्यावृत्ति या बिजीनेस जिनकी कम होती है, कोई रिटायरमेंट आ गई है या धंधा रोजगार है वो उनके कर्मचारियों ने अच्छी तरह से संभाल लिया है। इस तरह से पढ़ाई है जो एक्सटर्नल नेचर की है, क्लासेस में फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं रह जाता हो, बहुत तरह की अनुकूलताएं आ जाती। कई लोग अपने धंधे को भी ऐसे सेट कर सकते हैं कि भगवत सेवा के समय के दूसरे समय में वो व्यवसाय, जिसको जैसा अवसर मिले उसकी बात है। मोरबी में एक रमेश भाई करके वो रात को 12 बजे अपनी दुकान खोलता है और आधे घंटे में उसका धंधा हो जाता है। वो केवल आलू का शाक बनाता है, रात को 12 बजे दुकान खोलता है, आधे घंटे में साफ सफाई हो जाती है, दुकान बंद करके घर में। मर्यादी वैष्णव। अब उसका भाव भी ऐसा है कि वो दोनों समय पूरी सेवा घर में भी करता है, बैठक जी में भी जाता है, महाप्रभु जी की सेवा भी करता है, महाप्रभु जी के संतुष्ट के बिना वो भोजन भी नहीं करता है। वो रहता है नदी के उस पार। ऐसा व्यवसाय उसने बना रखा है कि उसको कोई प्रतिबंध ही नहीं है। अब ये व्यावृत्त है या अव्यावृत्त पता ही नहीं चलता। हाँ, मोरबी मोरे आप्या बी મળી આવજો એક વખત, અને જો બહારનું ખાતા હો તો એમનું શાક પણ ખાઈ આવજો, જોરદાર બનાવે છે। પ્રભુજીએ એની રેસીપી પૂછી તો કે આપ જ્યારે પણ કહેશો ત્યારે હું આપને ભોગ ધરીને એને પધરાવી દઈશ, રેસીપી નહીં બતાવી। तो रात को जो वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सोनी जो निशाचर होते हैं तो वो लोगों को भूख लगती है रात को 12 बजे बाद, तो आके खा जाते हैं वहां। ऐसा है। तो व्यावृत्त अव्यावृत्त दोनों प्रकार होते हैं। कोई व्यस्त होते हैं तो पूर्ण सेवा का प्रकार नहीं कर पाते हैं, भगवत सेवा में सन्मुखता बनती है और फिर व्यावृत्ति में जाते हैं, वो बहिर्मुख वातावरण में जाते हैं, वहां वो सब सन्मुखता में से विमुखता आ जाती है, तो जो कमाया है वो सब खर्च हो जाता है। तो व्यावृत्त होते हैं, उनका नफा नुकसान का हिसाब रोज रात को बराबर हो जाता है। अव्यावृत्त होते हैं, उनका मुनाफा बढ़ता रहता है, तो उनकी जो गति है भक्ति मार्ग में ज्यादा तेज होती है। व्यावृत्त जो होते हैं उनकी गति कम होती है।